4,000 बोर्ड वाली बाढ़ को भी उतना पैसा दिया, मेरे 17,000 बोर्ड वाले को पैसा होता है। जितनी डेवलपमेंट होनी थी नहीं हुई। बहरहाल हमने बहुत मेहनत की और डेवलपमेंट भी कराई है। इधर भी कैंप है, इधर भी कैंप है, बीच में है 40-50 घर है, वो भी मुझ पर लिमिट में डाल दिए, बाद में बत्ती पे डाल दिए। हाँ मेरे तो आपने अभी तक क्यों स्टेप्स नहीं उठाए कि नहीं, हमने बहुत लिखा दिया लोगों को। सनराइज में आप सभी का स्वागत हो रहा है। मैं शिवम जी। बिल्कुल इस समय मैं पीएचसी सेंटर गोल गुजराल में मौजूद हूँ और ठीक पीएचसी सेंटर के जो बाहर की ग्राउंड है, इस समय गली में मैं बाहर खड़ा हूँ। इस समय हमारे साथ यहाँ सतपाल कलरुपिया जी, यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर मौजूद है और आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ हुई है और क्या माजरा है कि 2 कदम आगे चले जाए तो एरिया जो है वो पंचायत में आ जाता है और वही 2 कदम हम पीछे हटा ले, ये एरिया जो है वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है। सर स्वागत है साढ़े चैनल से। क्या आखना चाहिए 2 कदम आगे जाइए म्यूनसिपैलिटी, 2 कदम पीछे जाओ। देखो, जब 2018 में ये एरिया एक्सटेंड हुआ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लीड थी, तो यहाँ के जो गोल गुजराल और इंजीरपुर के जो सरपंच थे या लोग थे, उन्होंने लिखा दे दिया कि हम म्यूनसिपल लिमिट में नहीं जाना। बदकिस्मती ये हो गया, इनके साथ लगता था अंबिका बिहार। अंबिका बिहार किसी वार्ड में ऑन नहीं करता था, ना तो वो 40 में पड़ता है, ना 41 में पड़ता है, ना 61 में पड़ता है। रही बात, अब क्या हो गया कि जो अंबिका बिहार ये छूट गया, तो छूटने से क्या हो गया, ना तो मेरी वार्ड में डेवलपमेंट होगी, ना यहाँ की सफाई होती थी। हम अनऑफिशियली यहाँ की सफाई भी कराते थे, डेवलपमेंट तो इसमें बिल्कुल जीरो हुई। वो इसलिए हुई कि ना तो ये म्यूनसिपल लिमिट में था, तो ना ये उसको ऑन करते थे पंचायत वाले। जी जी। तो अब हमने प्लानिंग वाले, मैंने अप्रोच किया था प्लानिंग डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उनको मैं अंबिका बिहार और जो गोविंद नगर बोलते हैं 3 नंबर सेक्टर, ये भी म्यूनसिपल लिमिट में, और खासकर इसमें मैंने वार्ड नंबर 32 में इंक्लूड कर दिया। ऐसे ये हो गया कि यहाँ आगे ही मेरी वार्ड की आबादी बड़ा 16,700 वोट है, अब 2,000 वोट और बढ़ गया। वार्ड बहुत बड़ी है, डेवलपमेंट किसी तरीके से पूरी नहीं हो सकी। हमें अफसोस है कि इतना काम नहीं कर सके जितना होना चाहिए था। अपने कार्यकाल में किस तरह के कार्य आपने यहाँ पर करे? देखो, हमने तो जी जान से किया, ईमानदारी से काम किया, और तकरीबन मेरी वार्ड बहुत ज्यादा वार्ड है, 6 किलोमीटर की है, 38 महल्ले हैं। जो एक्सटेंडेड एरिया उसका कोई गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। ये अगर किसी 4,000 बोर्ड वाली बाढ़ को भी उतना पैसा दिया, मेरे 17,000 बोर्ड वाले को पैसा उतना दिया। जितनी डेवलपमेंट होनी थी नहीं हुई। बहरहाल हमने बहुत मेहनत की और डेवलपमेंट भी कराई है। हाँ, ये एरिया जो अंबिका बिहार है, ना तो 40 वालों ने यहाँ डेवलपमेंट कराई, ना 41 वालों ने, ना क्या कारण रहा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है? क्योंकि ये किसी वार्ड में नहीं पड़ता, इनका बोर्ड नहीं बना था। इनका बोर्ड ना 32 में ना था, 40 में ना था, ना 41 में था। 2005 में जो इलेक्शन हुई थी उसमें इनका बोर्ड 61 वार्ड में पड़ा था। उसके बाद इन्होंने भी अप्रोच नहीं की, तो गवर्नमेंट ने भी नहीं देखा कि ये बोर्ड हैं कहाँ। ये बेचारे ऐसे ही रहे, डिनाई ही होते रहे हर तरीके से, सफाई से भी और डेवलपमेंट से। तो मैं जानना चाहूंगा, आने वाले समय में कॉर्पोरेटर इलेक्शन फिर से आने वाली हैं, आप इस बार फिर से प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। ये तो पार्टी का काम है देखना किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन में आप आके खड़े होते हैं तो किस तरह के आपके जो एम्स रहेंगे, काम को लेकर रहेंगे, क्या क्या काम आप करवाना चाहेंगे? जितना भी हमारा जो पेंडिंग काम रह गया है, खासकर मेरे पॉन्ड रह गए हैं, पॉन्ड की डेवलपमेंट है, कोई कम्युनिटी हॉल की डेवलपमेंट है, तो वो भी कराएंगे। गली नालियां तो एरिया बड़ा ज्यादा फार फ्लंग एरिया इसमें ले लिया, एग्रीकल्चर लैंड ले ली, एक गाँव का दूसरे गाँव का 2-2 किलोमीटर का फर्क है, तो कहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ पर सरकार ने सड़कों पर हैंडपंप लगवाए। ठीक, आपके एरिया में कितने हैंडपंप पड़ते हैं? मेरी एरिया में तो गिनती है नहीं, कोई मेरे 50 होंगे कम से कम। तो सर उनमें से एक चलते कितने हैं? जो हमें अप्रोच करता है ना कि हमारा हैंडपंप है, हम उसी वक्त 1 दिन के या 2 दिन के अंदर ठीक कराते हैं। मेरी ऐसी अप्रोच में कोई आया नहीं जो इस पर डिफेक्ट है, तकरीबन सारे चल रहे। सर थोड़ा सा पीछे जाके सुंदर नगर में एक गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही अच्छी तरह से बना गया है। स्कूल में हर एक फैसिलिटी है, वॉशरूम से लेकर पानी की भी फैसिलिटी है। पर वहां पर अगर देखा जाए तो बाहर जो हैंडपंप लोगों की सेवा के लिए लगाया है, उसे मोटर से जोड़कर स्कूल में कनेक्शन दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो ठीक किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? ठीक इसलिए किया कि वहां अगर वो सीधा बाहर लगाते थे, जहाँ वो नशेड़ी आते हैं, वो वहाँ नशेड़ी तो आते हैं, पर राहगीर भी तो वहाँ से चलते होंगे। नहीं, राहगीर वहाँ कोई पानी नहीं पीता है।
वही आते हैं नशेड़ी, जो शाम को वहाँ आते हैं तो वहाँ खाली पौगे वहाँ बीच में रहते हैं। वो तो शायद फिर ये भी कहा जा सकता है कि लगाते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखा सरकार ने, उस वक्त शायद नशेड़ियों के लिए ही लगाया गया। नहीं, उस वक्त ही सरकार ने रखा, वो क्या सोच कर रखा है हम ये नहीं कह सकते हम, मगर इस वक्त वो है। तो सर एक पब्लिक प्रॉपर्टी को आप एक गवर्नमेंट स्कूल जो है वो यूज कर रहा है पर्सनली, देखो उन्होंने अपनी परमिशन ली होगी पीएचई डिपार्टमेंट से, एसएसटी करते हैं डिपार्टमेंट ने ली होगी परमिशन से। एक ही था डिमांड थी वो नाले की, वो नाला हमने उनको तैयार करके दिया, क्योंकि जब नाले ओवरफ्लो होता था तो लोगों के घर में पानी जाता था। तो अगर आपके एरिया में नहीं आता तो आपने तैयार करवा दिया? नहीं, हमें कराना पड़ता है ना, फिर अगर नहीं होता तो कराना तो है। बिल्कुल, जैसे नाला आपने तैयार करवाया, वहाँ की सड़कें और नालियां भी अभी तक खराब है, वो क्यों नहीं? वो फिर दूसरी वार्ड वाले नहीं कर रहे थे, जो रोज मुझे करेगा मैं उनका काम करता हूँ जी, अदर वार्ड में भी जाता हूँ। जी 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 जी। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल रहना चाहेगा, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जम्मू शहर जो है वो इस समय इतना आगे बढ़ चुका है कि बात ही क्या कहे। आए दिन फायरिंग होती है, आए दिन शूटआउट्स होते हैं और चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखो ये पुलिस का काम है देखना, ये सिक्योरिटी का काम देखना, हमारा काम तो नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। अब 370 टूटिया तो ये कुछ तो होगा ही ना, बाहर के लोग आ गए हैं तो वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं 370 का को ही दोष दिया जाएगा यहाँ पर? नहीं है, बनता है। देखो ना 370 के पहले तो कोई ऐसा क्राइम हुआ नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई लूट पाट नहीं हुई। अब देखो परसों क्या हो गया, सुनारे की दुकान दिन दिहाड़े लूट ली, तो अच्छी बात हो रही है। उसके बाद भी 3 चोरियां और शहर में हो गई। जी जी, जहाँ सारे लोग चलते रहते हैं रात को, दिन रात लोग चलते हैं, वहां चोरी हो रही। और मेरे ख्याल काफी तकरीबन चोरियां वो है इस वक्त, पूरा शहर चोरियों के घेरे में आ गया है, बाहर के लोग हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन तो कार्य कर ही रहा है और हम भी पुलिस का बहुत बढ़िया रोल है। पुलिस भी क्या करे, लोगों को घर में कहीं पे लगा देगी सिक्योरिटी, वो लोगों ने अपनी भी सोचनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी चाहिए। बाकी रही ड्रग्स पर पुलिस ने बहुत कंट्रोल किया, हम आए दिन देखते हैं तकरीबन 5-7 केस डेली आ रहे हैं, डेली पकड़ रहे हैं, पुलिस का बहुत बढ़िया रोल है। तो सर आने वाले समय में ये जो पंचायत एरिया यहाँ पर है, जो पंचायत का माजरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, 2 कदम आगे चले जाओ तो पंचायत है, 2 कदम पीछे चले जाओ तो आपका म्युनिसिपैलिटी की लिमिट आ जाती है, तो इस पर कब कार्य करेंगे आप? इसके जो पंचायत के आगे 3 किलोमीटर म्युनिसिपल लिमिट है, इसके आगे जहाँ से पंचायत खत्म हो गई उसके आगे भी 3 किलोमीटर म्युनिसिपल लिमिट है। बिल्कुल, बट ये तो वो हिसाब हो गया कि बीच में पंचायत और आगे भी म्युनिसिपैलिटी और चारों तरफ म्युनिसिपैलिटी है, सिर्फ यही टापू बीच में रखा है। तो क्या कारण है इसको अलग ही रख दिया पंचायत एरिया में? देखो जब डिलिमिटेशन होती है ना, वो जो इलेक्शन का काम है उनको देखना चाहिए, और खासकर जो कंसर्न कारपोरेटर है उनको डिलिमिटेशन के लिए खासकर पूछना चाहिए कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, कहाँ डालना चाहिए, ताकि लोगों को पूरी तरह सहूलत मिल सके। ऐसे अपनी मर्जी से वो डाल देते हैं। जैसे इधर कैंप गोल गुजराल के बीच में एक छोटा सा टापू है, गाँव है वो बागवाई, वो बागवाई कैंप के सेंटर में है, इधर भी कैंप है, इधर भी कैंप है, बीच में है, 40-50 गारे हैं, वो भी म्युनिसिपल लिमिट में डाल दिए, बागमती में डाल दिए। तो आपके अंदर आता है? हाँ मेरे लिए। तो आपने अभी तक क्यों स्टेप्स नहीं उठाए कि इस एरिया नहीं, हमने बहुत म्युनिसिपलिटी का लिखा दिया, लोगों को भेजा, लोग रिप्रेजेंट भी किया कमिश्नर को। अब जो है वो फैसला हो गया कि प्लानिंग वालों ने आकर ये एरिया नोट कर लिया और उसमें डाल दिया। ये अब हमने बोला ये वार्ड नंबर 32 में डालो, कोई अगर उसको ऑन नहीं करता हमारी वार्ड में डालो। तो क्या अपेक्षा है, कब तक ये वार्ड नंबर 32 में आ जाएगा? मेरे ख्याल वो बड़ी जल्दी कहते हैं हो जाएगा, वो तो आए थे प्लानिंग वाले। तो सर आने वाले समय में अगर आप नुमाइंदा यहाँ से खड़े होते हैं कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए, तो डेवलपमेंट किस तरह की होंगी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि अटके कार्य सारे होंगे, तो उनमें से 1-2 कार्य मैं जानना चाहूंगा किस तरह के कार्य अटके हैं, क्योंकि गली अगर देखी जाए इसके आगे वाली गली भी टूटी हुई है सारी। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी म्युनिसिपल लिमिट में है, मगर किसी वार्ड के पास नहीं था, इनका बोर्ड नहीं है, म्युनिसिपल लिमिट में है मगर बोर्ड नहीं बने थे। अब जो बोट है वो इसमें चलेंगे, वार्ड नंबर 32 में चले जाएंगे, तो 32 वाले काम कराएंगे। अगर कोई कारपोरेट में नहीं आया, कोई और आएगा तो इसमें डेवलपमेंट तो कराएगी, उसने कोई जेब से थोड़ी करानी है, गवर्नमेंट का पैसा लगना, गवर्नमेंट को कराएगा। हाँ अलबत्ता यह है कि ईमानदारी से काम करे, सब ठीक।